पाठ 10। पानी सहेजो, पानी बचाओ। आज सुबह 4:30 बजे ही चेतक एक्सप्रेस ने भीलवाड़ा स्टेशन पहुंचा दिया। इतनी तड़के गिरीश मानसी की नींद में खलल डालना तो सरासर मूर्खता ही होगी। नाना, उनके स्नेह पर तो रत्ती भर भी शंका नहीं है, परंतु उनके आदर सत्कार का मान रखना तो बनता ही है। सो यही सोचा कि स्टेशन पर एक आध घंटा गुजारा जाए। वैसे भी इस गांव की मिट्टी से तब का नाता है जब अब्दुल मियाँ का तांगा हम सभी कुटुंब के बच्चों को हरणी महादेव, चामुंडा, उरण छतरी, खेड़ा के बालाजी आदि जगहों की सैर करा सिरोमा की कुल्फी खिला सही सलामत वापस घर ले आता था। वापसी का रास्ता बहुत लंबा होता था, इसलिए अब्दुल कोई न कोई कहानी सुना हमें जगाए रखता था। कभी ढोला मारू की प्रेम कथा, तो कभी पृथ्वीराज रासो के पद, तो कभी राणा, तो कभी गौरा बादल की वीरता के किस्से सुनाया करता। मुझे याद है जब एक बार बीना ने सिर पर एक के ऊपर एक 5 घड़े उठाकर जाती औरतों को देख मासूमियत से पूछा था कि ये नल से पानी क्यों नहीं भरती। तब अब्दुल काका को अपनी लोक कथाओं का पिटारा खोलने का सुनहरा अवसर मिल गया था। फिर क्या था, उन्होंने अपने पुराने अंदाज में सुनेली की कथा सुनाई थी। नरसी की ढाणी की औरतों की प्रतिदिन की एक ही दिनचर्या थी। तड़के उठकर घर से कोसों दूर पैदल चलकर 4-5 घड़े पानी भरकर लाना। वापस आते आते सूरज माथे पर चढ़ आता। पानी की कमी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, परंतु फिर भी गांव वाले अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं और जाकर बसने की बात सपने में भी नहीं सोच सकते थे। एक दिन सुनेली पानी के घड़े लेकर थारो मिनख जमारो अनमोल भजन गुनगुनाती हुई ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊंदरों ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ गई। 4 कदम भी न चली होगी कि मन में विचार कौंधा, गीली मिट्टी है तो शायद पानी हो। वह तुरंत वापस मुड़ गई और घर पहुंचते ही दोनों बेटों को जगाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ चलो, हम कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर सारा परिवार हंसने लगा। पति ने टोका, री बावरी हो गई है के? उंदरई तो हमेशा ही बिल बनाते हैं, पता तो है थारे को। ये तो बंजर जमीन है, हमारे नसीब में पानी कहाँ। ठाकुर की बात सुन तो ली, पर मन न माना। फावड़ा उठाया और चल दी खेजड़े की ओर। बहुत बखत बीत गया तो लड़का सुनेली को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा, तो यह देखकर हैरान रह गया कि माँ पूरे जोश से कुआं खोदने में लीन थी और पास ही गीली मिट्टी का ढेर लगा था। माँ के हाथों से फावड़ा ले वह भी मिट्टी खोदने लगा और बोला, साची कहे थी तू माँ, यहाँ तो नीचे पानी है, पर अकेले हम दोनों के बस की नहीं है कुआं खोदना। सुनेली को लगा बात तो सही है, अगर सब साथ दें तो बढ़िया, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही। फिर चाहे कितने भी महीने क्यों न लग जाएं, अब तो ई जन्म में अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। सुनेली घर जाकर बेटे के लिए रोटी ले आई। शाम तक दोनों बारी बारी से फावड़ा चलाते रहे। अभी तक तो केवल रेत ही रेत निकल रही थी। देर रात तक गांव के चौपाल में सुनेली की ही चर्चा होती रही। बुजुर्गों का कहना था, बींदनी की तो मती मारी गई है, जो पानी होता तो आज तक किसी न किसी ने तो कुआं खोदा होता। बिरजू काका को तो सबसे समझदार माना जाता है, वह भी भला क्यों पीछे रहते। 80 बरस तो महाने हो गए इस ढाणी में, सब मूर्ख थे क्या? यही एक बुद्धि का पिटारा लेकर बैठी है। अगले दिन छोटे बेटे को भी माँ का तर्क ठीक लगा कि खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो हमेशा हरा भरा रहता है। बस फिर क्या था, लगा वह भी दादा और माई की मदद करने। दोनों भाइयों को मेहनत करते देख माई गर्व से फूली नहीं समाई। ठाकुर भला कब तक मूक दर्शक बने रहते। अब तो चारों मिलकर अपने पुरुषार्थ का परिचय देने लगे।
पुरुषार्थ और प्रकृति के बीच मानो जंग छिड़ गई। शाम होते होते ऐसा अंधड़ चला कि सारा कुआं रेत से भर गया। लड़कों का चेहरा उतर गया, लेकिन सुनेली इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह बोली, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, बुद्धि से काम लेना होगा। कल से दिन में आराम करेंगे और रात की चांदनी में काम। तुम मिट्टी खोदना और मैं उसे उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। गांव की औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान अब 2 गुटों में बट गए थे। कहावत है ना, खाई पी एक नाम, मारी कूटी एक नाम, रोई कूकी एक नाम। किसी भी छोटी बात में नमक मिर्ची लगते देर नहीं लगती। ढाणी में अभी भी सुनेली का मजाक उड़ाया जा रहा था। लोग रस ले लेकर शर्त लगाया करते, लेकिन एक गुट न जाने कब मदद के लिए आगे बढ़ आया। 1 और 1 11 हो जाए तो सफलता अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। जल्द ही कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। देखते ही देखते पानी का स्रोत फूटा और 10 हाथ पानी ऊपर तक भर आया। पानी मीठा था, ढाणी के लिए अमृत। गांव भर में बताशे बांटे जाने लगे, छोकरे सारंगी बजाने लगे और औरतें घूंघट काढ़े घूमर करने लगीं। सुनेली के तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। बूढ़े बिरजू की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वे बोले, बींदणी सा जानू सू, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सके, परंतु ये भी सच है कि आज तेरी समझदारी और दृढ़ संकल्प ने ढाणी को नया जीवन दियो है। नहीं तो उंदरई कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। आज लोग पानी से लबालब भरे इस कुएं को सुनेली का कुआं नाम से पुकारते हैं।